श्री हरि शिव हरि शिवात्मा सदगुरु का नाम श्री राम भक्त छोटी सी जिंदगी बहुत मायने रखती है, इसकी बहुत अहमियत है। छोटी सी जिंदगी इसकी बहुत महत्व है। छोटी सी जिंदगी इसका बहुत महत्व है, परंतु हम अभी तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो समझ में कैसे आएगा कि ये छोटी सी जिंदगी कितना महत्वपूर्ण है हमारी। हम तो पशुओं की तरह ही जीना सीख लिया है और पशुओं की तरह ही जीते जीते मर जाएंगे। हम कभी इंसान, मनुष्य, मानव, ह्यूमन बनने का प्रयत्न ही नहीं किया है। हमने चारों तरफ हमारे धन दौलत, पैसा, जायदाद, धाक, धमकी, सत्ता, पावर, आधिपत्य और अपनी बुद्धि, कुशल, छल कपट युक्त कर दी है। हम अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान जिसको भी मानते हैं उसको हम छल रहे हैं। हम अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, परमात्मा, शक्ति जिस किसी को भी मानते हैं उसको हम छल रहे हैं। हम जानते हैं, हमें मालूम है कि यहाँ से कोई कुछ भी नहीं लेके गया सिवाय अपने कर्मों के। चाहे वो किसी भी पंथ को, किसी भी रास्ते को, किसी भी धर्म जाति का अनुयायी क्यों नहीं हो, सभी कोई जानता है। हिंदू धर्म में, भारतवर्ष के आर्य धर्म में, भारतवर्ष की सनातन धर्म में पंच महाभूत तत्व को पंच महाभूत तत्व में विलीन करने की जो विधि है, पंच महाभूत तत्व में देह को विलीन करने की जो विधि है, वो अंतिम अग्नि से अग्नि का मिलन है। पारसियों में देह को जीव का मिलन है और दूसरी जन्मजातियों में जो अपने को इस्लाम, क्रिश्चियन या और कोई ही मानती क्यों न हो, जैसे इजिप्ट में आपने देखे हैं राजा महाराजाओं के सेवकों के साथ उनके पिरामिड बने हुए हैं। यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा, परंतु फिर भी हम इस जगत की माया को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। माया साथ आने वाली नहीं है, ये मैं जानता हूँ। फिर किस माया का बात करूँ, किस माया को संचो के रखूँ? कौन सी माया मेरे साथ चलने वाली है जिसके लिए मैं इस दुनिया से लड़ मरूं? जानते हुए हम अनजान हुए जा रहे हैं, जानते हुए हम अनजान हुए जा रहे हैं और अनजान होकर हम दुनिया की माया को संग्रह करने में लिप्त हैं। जानता हूँ यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, जानता हूँ सारी संसार, हर चीज,
हर चीज परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील हैं। अकबंद हैं तो क्या है, जिसे हम अमर कहते हैं? अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, शिवात्मा, रामदास और ऐसे संतों में तुकाराम जी सशरीर ईश्वरीय घर में गए हैं। संत तुकाराम सशरीर परमात्मा वैकुंठ में लेके गए हैं। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप जानकारी ले लीजिए। मैं तो गलत कह रहा हूं तो आप मुझे दोषी मान लीजिए। सशरीर ईश्वर के यहाँ जाना क्या होता है? जीते जी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, ऐश्वर्य और अहंकार रहित हो जाना। जिसका अहंकार खत्म हो गया, यानी रावण, वो जीते जी मर गया है। उसे राम ने कैसे मारा है? जीते जी मारा है और सारी कामनाओं को उससे छुड़वा दिया है। छोटा सा विभीषण वो अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने भ्राता रावण यानी कि 10 सिर यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य, अहंकार और अंत में अपना कर्म फल तक त्याग दिया है। बलि राजा ने वो कर्म किया है कि पुण्य कर्म करने के आड़े अगर गुरु भी आ जाता है तो उसको भी अवमान्य कर दो। पुण्य काम करने में ध्यान रखना, बड़ी गहन बातें नहीं समझ में आएगी जल्दी से, क्योंकि पुण्य काम क्या है यही तो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हम हमारे स्वार्थ की जहां से आपूर्ति होती है, बस हम उसे ही हमारा पुण्य समझते हैं। हमारी आपूर्ति होती है ना, सब कुछ हमें चाहिए, मुझे चाहिए, उसमें मैं कितना भी गलत करूं वो गलत नहीं है, परंतु मेरे पास हैं और मैं प्रदान कर दूं। जैसे कि बलि राजा ने, जैसे कर्ण महारथी ने, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने, सभी ने कर्म करके अपने अपने युग में समझाया है। समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से समझने का प्रयत्न करना। ऐसा नहीं कि मैं इसे रास्ते में ही त्याग कर दूं। हम जगत माया को अपने साथ में लेकर संसार से जा नहीं सकते हैं। चाहे वो पिरामिड के अंदर राजा महाराजाओं की धन संपत्ति हो या अन्य कोई भी इस संसार के अंदर कमाने वाला, इकट्ठा करने वाला, संग्रहित करके उस पर अपना आधिपत्य जमाने वाला। आपने सुना होगा किसी धन जो जमीन में दटा है उस पर नाग देखे गए हैं, सर्प देखे गए हैं। समझ में आया? वो मरने के बाद भी नहीं मरा है, मुक्त नहीं हुआ है। ये इसका प्रमाण है, क्योंकि संसार के सारे धन को कमाने की महेच्छा रखकर सुख की प्राप्ति करने की तमन्ना लेकर मैंने इस संसार की माया, संसार, धन दौलत, पैसा, हीरा जवाहरात इत्यादियों का संग्रह किया
और संग्रह करते 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 मेरी लालसा तो पूर्ण हुई ही नहीं। मेरी लालसा पूर्ण होती तो मुझे संग्रह करने की जरूरत नहीं थी, उसका उपभोग करने की जरूरत थी। जानते हैं सभी कोई, उपभोग करने के लिए ही आप धन को इकट्ठा करते हैं, परंतु जब आप हैं ही नहीं तो आप वो धन इकट्ठा किसके लिए कर रहे हैं, ये समझ में आए तो मुझे समझा दीजिए। क्योंकि मैंने तो अभी तक का अनुभव तो यही जाना है कि इस संसार से कोई भी अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान का इंसान, मानव, नर, नारी, पशु, पंछी, जीव कोई भी नहीं लेकर गए हैं। संत तुकाराम जी सशरीर वैकुंठ धाम गए। उन्हें भगवान विष्णु वैकुंठ से लेने के लिए स्वयं गरुड़ राजा पर पधारे थे, न कि गरुड़ राजा को अकेले को भेजा था। अब उनकी जीवन कहानी आप जान लो, थोड़ी सी ही जानोगे, उससे बहुत कुछ जानोगे तो ही जानने को मिलेगा। संत नरसिंह मेहता, जिन्होंने परमात्मा की ऐसी भक्ति की, उस भक्ति के कारण निरंजन निराकार को भी साकार होकर इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। और आप सभी को प्रमाण मालूम ही है, सेठ सगाड़ सा, जिन्होंने ऐसी भक्ति की कि कुछ समझ में आए तो समझ लेना, न समझ में आए तो मैंने कहा है, आपने सुना है, आपने इस पर गौर किया हो तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान में लेने की क्रिया की हो तो सर्वश्रेष्ठ बात है। और जानकर जीवन में उतारा है तो ही मैं समझूंगा कि आपने मुझे पा लिया, मैं आपको मिल गया, आप मुझे मिल गए, मैं आपको मिल गया, आप मुझे मिल गए। अब मैं ही जब मुझसे मिल गया हूं तो द्वंद्व है ही नहीं, अद्वैत है। और अद्वैत है तो उसे क्या तकलीफ है? तकलीफें द्वैत को ही होती हैं, अद्वैत को तकलीफ नहीं होती। जब संसार की माया मेरे इस काम आने वाली ने, मैं इससे क्या प्राप्त कर सकता हूं? मुझे चाहिए भोजन, आवास, वस्त्र और ऋतु को के अनुसार अपने शरीर का संरक्षण कर सकूं, ऐसी व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था तो इंसान प्रकृति में अपना आप करता रहता है, जीव अपने आप करता रहता। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो जीव योनियां उसकी समाप्त हो जाती। जैसे आपने सुना है कि कुछ ऐसे भी जीव थे जिसे मेमत कहते थे, उनकी इतनी सूंडें होती थी, इतने दांत होते थे लंबे लंबे, और वो जो उड़ने वाला छिपकली जैसा जानवर, इतना भरखम भाया, इतना शक्तिशाली डायनासोर, वो भी आज नहीं है। हमने देखा है ये ब्रह्मांड जब से हुआ है शुरू, तब से आज तक 100, 200, 500, 1000 साल वाला कोई व्यक्ति आपने देखा है जो संसार में है? संसार से परे हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा से परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, शिवात्मा रामदास। तृप्ति हैं वो शिवात्मा रामदास हैं, संतोष हैं वो शिवात्मा रामदास हैं। भले ही वो अपने से भिन्न हो, परंतु जिसे संतोष प्राप्त हो गया है वो शिव की आत्मा,
राम का दास विभीषण कहो, सुग्रीव कहो, श्री राम भक्त हनुमान कहो, और इस संसार के अंदर जो वानर सेना राम जी की थी, जिसमें पशु पंछी जीव मात्र ने मदद की, वो सारे ही शिवात्मा रामदास हैं। अब मुक्ति तो उन्हें मिलनी ही है, इसीलिए ईश्वर ने कहा है कि द्वापर युग में तुम ये संसार देखो कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, अनुभव करो, और जाकर कलयुग में उस अनुभव का, यानी कल की जो मैंने कल देखा था वो आज देख रहा हूँ, और कल कैसा था उससे आज बना है, यानी भूतकाल से अभी वर्तमान काल हुआ है। वर्तमान भविष्य से वर्तमान काल नहीं हुआ, परंतु वर्तमान काल से भविष्य होने वाला है। जानते हैं सभी, मैं इसमें कोई नवीन बात नहीं बता रहा हूँ, परंतु हम इसे सिर्फ जानते हैं, अनुभव नहीं किया है। जो अनुभव करते तो सारी जिंदगी में, जिंदगी यानी जंग, जफा, जहमत, जरूरत, जोर, जुल्म, ये नहीं होता तुमसे। तृप्त पूर्ण घड़ा भरा हुआ है पानी से या किसी भी पदार्थ से। अब जैसे पदार्थ हैं उसमें आप जितना भी पदार्थ डालोगे और वो स्थिर रहने पर उस पदार्थ में से पूर्णता प्राप्त करके वो घड़ा जब छलक जाता है और हम एक बूंद भी और उसमें डालते हैं तो क्या होता है, वो उससे बाहर ले आते हैं। जो पूर्ण है उसे तो सभी कोई सबको ही देना चाहता है, परंतु जो अधूरा है उसे कोई देना नहीं चाहता, और अधूरा है वो लेना भी नहीं चाहता। अधूरा है वो देना भी नहीं चाहता, और अधूरा है वो लेना भी नहीं चाहता, तो वो अधूरा ही रहेगा। ज्ञान है हमारे पास, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम का जो ज्ञान है वो हमारे पास है क्या? हम अभी नर हैं, नारायण नहीं हैं। नारायण से अलग होकर नर यानी शरीर धारण किया हुआ है, जिसे हम मानव, मनुष्य, ह्यूमन, जो भी किसी भी मैन इत्यादि किसी भी भाषा में एक ही अर्थ है। वो पिंड जिसने अपनी भाषा बनाई, अपने हथियार बनाए, अपने शब्द बनाए, अपने द्वारा लिखित आलंकित किया। कुछ नहीं था न पहले, जैसे बालक है उसके पास कुछ नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके पास सब कुछ प्राप्त होता रहता है। अब जैसी स्थिति और परिस्थिति में वो बालक पनपा होगा वैसा उसका ज्ञान होगा। अब वो पशुओं के साथ अगर बड़ा हुआ है, जैसे फैंटम जंगल बॉय जो बचपन से जिसे जानवरों ने पाला है, तो वो जानवरों की तरह ही है, परंतु उसमें भी तो इमोशन होता है, यानी कि प्रेम। पशु उनके प्रति प्रेम होता है, चाहे वो उनके आसपास में रहने वाले कोई भी जीव होंगे, परंतु उनसे शत्रुता करने वाले भी बहुत होते हैं। अब ये तो संसार का नियम है। वो सभी पशु हैं तो किससे सभी से प्रेम होना चाहिए, तो शत्रुता क्यों, छल कपट क्यों? अब इसीलिए तो कहा है कि चालाक लोमड़ी। अब पशु है ना, वो चालाक है। देखो
अब कौन सिखाने गया था उस बंदर को कि केला छीलकर खाना चाहिए? बाकी दूसरे फल तो वो ऐसे ही मुंह में डालता रहता है। राम फल हनुमान बंदर खाते हैं, लेकिन सीताफल हनुमान नहीं खाते। वो तोता खाता है, सुखदेव खाता है। तोता, सुखदेव, जितने सीताफल में बीज होते हैं वो बीज अंदर ही अंदर सीता फल का फल है, उसके बीज हैं। उनको बीज को पचाना, उनको पालित करना वो नहीं कर सकते हैं। परंतु राम का जो फल है वो हम पालित करते हैं, क्योंकि राम फल उससे हमें जगत विश्व का वो आधिपत्य प्राप्त होता है। अंत में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बीज, बीज से पौधा, वृक्ष या जो भी उससे फूल, फल, फिर बीज। अब वो बीज जो हैं वो हम स्वयं इस तृप्ति का है, परंतु तृप्ति में से अतृप्ति उत्पन्न हुई और एक से दो हो गए। ब्रह्मा जी को तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए वो एक से दो हो गए, और दो हुए तो द्वंद्व हो गया। अब कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ ही विवाह कर लिया। अब क्या कहें, संसार तो समझ नहीं पाता है। तो यही बात बताने के लिए अब मुस्लिम धर्म है, उसमें इस प्रकार से शादी ब्याह निकाह होते हैं। वहां पर एक माता की दो संतानें अलग अलग पुरुष से उत्पन्न हुई हैं तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, एक दूसरे भाई बहन नहीं, क्योंकि पुरुष बदल गया। इसीलिए बीज वही हैं, बीज वही हैं अंड, परंतु उसकी जो ऊर्जा शक्ति है पुरुष की, जिसे आदम कहते हैं, वो बदल गया। इसीलिए उस और इस दोनों बीज के अंदर सौम्यता, एक रूपता नहीं आएगी, क्योंकि उसमें माता बदल जाती हैं। इसलिए क्या होता है, गोत्र बदल गया। बहुत समझ लो, माता एक है, पिता दो हो गए। अब ये हिंदू धर्म में तो यही है कि एक पिता दो माताएं हो कि 10 माताएं हो, वो सारे ही भाई बहन हैं। एक पिता हो वो ही भाई बहन हैं। और संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन क्या है, कोई नहीं जानता सिवाय वो आद्य शक्ति के। जैसे मैंने ये शरीर धारण किया है, ये छोटी सी जिंदगी है मेरी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीकर कितने जीऊँगा? 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इतने जीवन जीने का। लेकिन जीकर करूं क्या, किस लिए? अमर होकर करना क्या है? अमर वो हैं, उनसे पूछा है कि भाई आप सुखी हैं, आप आनंदित हैं? तो इतना ही जवाब दिया मेरे गुरुदेव ने कि मैं सदा आनंदित हूँ, परंतु मुझे कर्तव्य करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। राम की आज्ञा का पालन आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि राम जी ने ये कहा था कि तुम दुनिया समस्त का कष्ट दूर करने वाले हो।
जहाँ जहाँ राम नाम का उच्चारण होता है वहाँ हनुमान जी आकर अपने देह शरीर से सारे कष्ट विपदा तकलीफ मिटाकर भगा देते हैं। उसमें हर प्रकार के विघ्न का नाश करते हैं जहाँ हनुमान आते हैं। और हनुमान के हृदय कमल में सीता जी और राम जी दोनों हैं। तो जब हनुमान आ गए तो सीता जी राम जी आ गए। अब राम जी को बुलाना है तो हनुमान जी को बुलाइए। इसीलिए गुरु ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, जो भक्ति करना चाहता हो वो श्री राम भक्त हनुमान उन्हीं की भक्ति करे। वो गुरु हैं, शिव गुरु हैं, विष्णु गुरु हैं, सारे ही गुरु हैं हमारे। परंतु मूल तत्व पकड़ोगे तो गुरु तत्व प्राप्त होगा। जैसे नारद ऋषि हैं, उन्होंने समस्त जगत का कल्याण करने के लिए उन्हें भी श्राप देना पड़ा। ब्रह्मांड का संचार मंत्री हैं वो नारद ऋषि हैं। अब नारद ऋषि वो संचार करके इस ब्रह्मांड के अंदर उस वार्ता का, उस तरंग का, उस ऑरा का, उस ऊर्जा का प्रकृति प्रभाव संसार को दर्शा रहे हैं। परंतु वो वहां जाते हुए भी विष्णु लोक, वैकुंठ लोक कहते हैं, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी और सावित्री जी का स्थान कहते हैं, सरस्वती, गायत्री, और शिवलोक महारुद्र का स्थान कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ही हृदय कमल जहाँ है वहाँ हम वैकुंठ लोक हैं। नाभि कमल है वहाँ विष्णु का निवास स्थान पाताल लोक है, जिसमें बलि राजा अविरत कर्म किया उसका सुख पा रहे हैं। यानी जो हमारा शरीर है वो बलि है। हम कर्मठ निष्ठा से कर्म करें तो अश्वस्थामा है ब्राह्मण के पुत्र, परंतु उसने गलत का साथ दिया और अन्याय किया, तब उसके ज्ञान रूपी मणि को कृष्ण ने छीन लिया था। व्यास ऋषि जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त करके इस संसार के अंदर लिखा, हनुमान जी जिन्होंने जीवन में जीकर बताया, विभीषण जिन्होंने शरणागति स्वीकार की, कृपाचार्य जिन्होंने जानते हुए भी कर्तव्यमय कर्म करने के लिए बाध्य, परशुराम वो शिव के क्या हैं, शिव के शिष्य हैं और पिता की आज्ञा का पालन करके माता का शरीर का वध नहीं किया था, उनके अहंकार का वध किया था, उनकी मोह माया का वध किया था। पिता ने आज्ञा दी तब, और वापस पिता ने कहा कि अब तुमने इसे काट दिया है, इसे मार दिया है, तो इसे जोड़ो। तो ये शरीर की व्याख्या है, इसे काट दिया है। जैसे राहु और केतु, उसको भी सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेकर आए थे और अमृत पिलाया, देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों को, यानी कि जो अराजकता है, अमानवता है, अनैतिकता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं आप जानते हुए, ड्रैक्युला, राक्षस, वो ड्रैक्युला ही है, पिशाच, ये अवगत आत्माएं हैं जो संसार के अंदर
शरीर को धारण करने के लिए मनुष्य का देह ढूंढती है। जहाँ किसी प्रसव काल स्त्री को धारण होता है, तब वहाँ ऐसी आत्माएं शरीर को धारण करने के लिए आसपास में आते हैं। इस वजह से स्त्री को पीड़ा होती है, क्योंकि वो बालक जानता है वो कौन है, जिसने भीतर, परीक्षित राजा ने गर्भ में भीतर ईश्वर के दर्शन किए थे, उस ईश्वर को वो बाहर ढूंढता है। कौन? हम जो रूप दिखाया था, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला, वो रूप दिखाया था और प्रकाश दिखाया था, तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं कि जिसमें कहीं प्रकाश विद्यमान हो, वो अपने आप से इतना प्रकाशित होता हो, या वो इतना अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला इत्यादि धारण की हुई हो। क्योंकि त्रिगुणात्मक हमारा देह 3 गुणों से व्याप्त है, तभी चलता है। और त्रिगुणात्मक यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यही कफ, वात और पित्त है। आगे भी गुरुदेव ने समझाया है, इन कफवात और पित्त को संभाल कर रखकर योग्य मात्रा में श्वासोश्वास द्वारा, भोजन द्वारा और जल द्वारा और शरीर की क्रियाएं करने के द्वारा हम अपने इस शरीर को स्वस्थ, निरोगी, बलवान रख सकते हैं। समझ लेना, हम क्या लेने आए हैं यहाँ। शरीर को बलवान, स्वस्थ, निरोगी रख कर हम आत्म आनंद लेने के लिए संसार में आए हैं। परंतु इस संसार में पड़ रही वो माया जगत संसार की क्या करती है? विखवाद खड़ा करते हैं, द्वंद्व खड़ा करते हैं, विस्फोटक करते हैं और गैरमार्ग ले जाते हैं। किस प्रकार की आत्मा ने उस शरीर जीव जो माता की उदर पंखुड़ियों से बाहर आता है, इस ब्रह्मांड में, जिसे सकल पसारा राम कहते हैं, उसमें आकर वो स्वयं इस देह में प्रविष्ट होता है। कौन? वो आत्मा। कर्म बंधन जो जो जिसने जिसने जिस जिस जन्मों में किए हैं, वो सारा ही इकट्ठे हुई ऊर्जा पुंज है, वही हमारी आत्मा है। उसमें गत जन्मों के संस्कारों की स्मृतियां हैं। श्रुति स्मृति प्राणोक्त, ये प्राणों के अंदर उक्त हैं, अंकित हैं। प्राण, जीव और शिव। जीव यानी कि जो वीर रज पिता के शरीर में उत्पन्न हुआ और माता ने अंड उत्पन्न किया, उससे पोषण प्राप्त करने वाला वो जीव है। और शिव यानी कि उसको शक्ति प्रदान करने वाला शिव है, वो चेतना क्रिया विष्णु की है। शिव प्राप्त हुआ, पण विष्णु से प्राप्त हुआ, क्रिया से प्राप्त हुआ। शिथिल ही पड़ा रहता तो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वेग हुआ उत्पन्न और शरीर से वो बाहर उत्पन्न होकर, जब मैं शरीर से बाहर आ जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हूँ, तो क्या उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पर इस शरीर को वापस ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन पवन पुत्र है, यानी कि पवन का पुत्र शिव वहां से उत्पन्न हुआ है, उसकी ऊर्जा शक्ति है पवन पुत्र। अग्नि
ऊर्जा शक्ति हैं। पवन पुत्र वो ऊर्जा शक्ति हैं। ये शरीर के अंदर हमने व्याप्त कर ली। और हमने अपनी रक्त वाहिनियों को तेज युक्त कर दिया। तो इस रक्त के अंदर जो भी शरीर को जरूरत नहीं है ऐसे जीव हैं, वो अपने आप निकलते जाएंगे। परंतु हमारे भोजन में हमें सात्विक भोजन करेंगे तब। अब ये शरीर से आनंद प्राप्त करना है तो भोजन सात्विक चाहिए। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, तुम जिसे पाना चाहते हो किसी को भी, तो जीवन सात्विक चाहिए। इसी सात्विकता को ही सहजता कहा है, और सहजता ही सरलता है, और सरलता ही जो अपनाता है वो साधु हो जाता है। साधु सभी हो सकते हैं परंतु होना नहीं चाहते, क्योंकि इस संसार की माया से जगत को साथ में ले जाना है। कर्म अच्छा नहीं करना है। मैंने अच्छे कर्म किए होते तो ये जन्म लेकर आना नहीं पड़ता। बुरे कर्म किए होते तो ये जन्म लेकर आना नहीं पड़ता। हम ये सोच बना कर रखे हैं। अच्छे और बुरे दोनों कर्म ही करके लाना पड़ता है, और जिसका शून्य हो जाते हैं कर्म शून्य होना बड़ा कठिन है। कर्म शून्य ऐसे नहीं होते हैं। कर्म शून्य होना बड़ा कठिन है। जैसे कर्म शून्य कौन? शिव। फिर भी उन्हें कर्म का भुगतान करना पड़ा। सती सेवियो। और फिर उस 51 पिंड जहां गिरे वहां वो शक्ति उत्पन्न हुई हमारे देह में। वो हमारे शरीर के भीतर वो शक्ति उत्पन्न हुई, और उसकी रक्षा करने के लिए भैरव के रूप में, रक्षक के रूप में वहां जब जरूरत पड़ी शैतान वहां आया, यानी रोग वहां आया। उस रोग को मिटाने के लिए भैरव ने वहां अपना प्रागट्य स्वरूप बताया और उस ऊर्जा शक्ति का महत्व समझाया। बस। तो हम क्या होना चाहते हैं? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, शिवात्मा रामदास, मार्कंडेय ऋषि, जो बनना चाहते हैं। मृत्यु का भय जिसे लगता है तो कहते हैं कि भाई मार्कंडेय ऋषि द्वारा त्र्यंबकेश्वर महारुद्र का त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का स्मरण, जाप, पाठ स्वयं भी करते हैं, ब्राह्मणों से भी करवाते हैं, और उसका पुण्य फल प्राप्त करके शरीर निरोगी भी करते हैं। परंतु ध्यान रखना यही है कि कर्म का फल तो हमें प्राप्त होता है, साथ में अकर्म का फल भी प्राप्त होता है। अब कर्म और अकर्म का फल तो हमें ही भुगतान करना है, और भुगतान करने के बाद ही हम निवृत्त हो सकते हैं। तो इंद्र इत्यादि जो हैं वो अच्छे कर्म किए, अश्वमेघ यज्ञ कर्म करने पर उन्हें इंद्रासन मिला, और उसके बाद वो वैकुंठ धाम के वासी होना चाहते हैं। परंतु वैकुंठ निवासी को ही तो अपने यहाँ बलि राजा ने प्रेम से बांध दिया। हरि श्री हरि शिव हरि शिवात्मा सद्गुरु राम।
Mm-hmm.